हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। और इसी चीज की वजह से जो बैटल थ्रू द हेवन है वो एकदम बेस्ट एवं टॉप नॉच क्वालिटी का डांगुआ बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि बैटल थ्रू द हेवन की सबसे बेस्ट चीज क्या है, तो मेरे हिसाब से बैटल थ्रू द हेवन की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो है हॉल ऑफ सोल। अब आप लोग बोलोगे हॉल ऑफ सोल कैसे भाई, कैसे? हॉल ऑफ सोल तो बैटल थ्रू द हेवन का एक पार्ट है ना। और हाँ, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा हॉल ऑफ सोल के ऊपर होने वाला है। और ये वीडियो 1 के स्पेशल भी है क्योंकि एक भाई ने कमेंट भी किया था हॉल ऑफ सोल के ऊपर वीडियो लाओ। ठीक है, यहाँ पर मैं हॉल ऑफ सोल के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बिल्कुल A to Z। लेकिन उससे पहले बैटल थ्रू द हेवन में हॉल ऑफ सोल सबसे बेस्ट कैसे बन जाता है ये बात बता देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि बैटल थ्रू द हेवन उसको बेस्ट बनाते हैं उसके जो कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, या तुम लोग कह सकते हो उसके विलन्स, क्योंकि उसके विलन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो जियान की चड्डी फाड़ कर रख देते हैं। फिर चाहे वो यून सेन हो, चाहे फिर वो हॉल ऑफ सोल वाले हो, या फिर हॉल ऑफ सोल का बाप हो, ये सभी के सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब इनका सामना मेन कैरेक्टर से होता है, मतलब कि जियान से जब इनका सामना होता है, तो वो ये जियान को अपनी औकात बता देते हैं कि भाई तू हीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे हरा देगा। चाहे फिर वो यूनसेन वाली फाइट हो जहां पर यूनसेन ने जियान को बचाया था, वो तो दूसरे कैरेक्टर आके जियान को बचा लेते, वरना तो जियान का वहीं पर काम तमाम हो गया था। वरना तो ऐसे बहुत पॉपुलर डांग हुआ है जिसके अंदर कैरेक्टर के सामने कोई भी आ जाए ऊपर से लेके नीचे तक, और वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कैरेक्टर उसको धोबी पछाड़ दे ही देता है। और ये जब बात आती है राइटर और ऑथर को पता चलती है ना, तो उनको पता लगता है कि भाई कुछ ज्यादा हो गया, ये तो इतना पावरफुल मेन कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। चलो, तो इसके बाद एक काम करते कि मेन कैरेक्टर को ही मार डालते हैं। और अगर मेन कैरेक्टर ही मर जाएगा तो कौन देखेगा फ्यूचर में इस डांगुआ को? फिर स्टूडियो वाले बातें बोलते हैं कि टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 2 रुपए की लॉलीपॉप देके इसे उठा देता हूँ, फट से कैरेक्टर जिंदा हो जाएगा। और हाँ, इसमें कल्टीवेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है मेन कैरेक्टर को, बस उसे हर एपिसोड के अंदर किसी न किसी से लड़वाना है, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और यही स्टोरी होती है बाकी सब डांगों की। लेकिन हमारे बैटल थ्रू द हेवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैटल थ्रू द हेवन में कुछ अलग ही सिस्टम चलता है। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कमजोर है तो है, वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा तो उसकी कोई ना कोई चड्डी फाड़ के चला जाएगा, इसलिए खुद ही स्ट्रॉन्ग उसे बनना पड़ेगा। चाहे फिर तुम्हें इंसान को हराना हो तो फिर तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, चाहे तुमको जीनन अकेडमी जाना पड़े स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और वो भी कोई नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं, बिल्कुल खतरनाक वाली, जहाँ पर तुम्हें मौत का भी डर रहता है कि कब तुम्हारी मौत हो जाए। और फिर चाहे वो इंसान के लिए नहीं, जब भी कोई पावरफुल विलन आएगा तब भी उसे जियान को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। फिर चाहे जियान से लड़ने के लिए हॉल ऑफ सोल का कोई भी बंदा है। अब हॉल ऑफ सोल के ऊपर बात आ ही गए तो बात कर लेते हैं हॉल ऑफ सोल के ऊपर। तो जो हॉल ऑफ सोल है वो है बैटल थ्रू द हेवन का एक पावरफुल संगठन, और इस संगठन को बनाने वाला कोई और नहीं, वो है बैटल थ्रू द हेवन का मेन विलन। और उसने हॉल ऑफ सोल को इसलिए बनाया था कि वो अपने सारे काले काम अपने हॉल ऑफ सोल के दम पर कर सके, क्योंकि वो खुद ये नहीं कर सकता था अपने क्लैन के दम पर। इससे बाकी एंशिएंट क्लैनों को ये पता चल जाए कि यही है भूतनी वाला जिससे सारे काले कांड कर रहा है। और उसने हॉल ऑफ सोल को इसलिए बनाया था कि सारे एंशिएंट क्लैनों से उनका जेट का पीस ले सके, जो कि डाउ से एंशिएंट जेट है। और इसलिए उसने जियान के क्लैन के ऊपर हमला किया था, क्योंकि जियान का क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन ही है। और इसलिए जियान के फादर को इसने किडनैप कर लिया है अभी के टाइम पे। और यही सेम चीज होती है हमारे मास्टर याओलाओ के साथ, क्योंकि उनका क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन ही है, और हॉल ऑफ सोल वाले उनके क्लैन को तबाह करके वो जेट का पीस ले लेते हैं। और इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि हॉल ऑफ सोल कितना ज्यादा पावरफुल है। और हमारे मास्टर जो कि इतने ज्यादा पावरफुल हमें दिखाए गए हैं, लेकिन वो भी अपने क्लैन के अंदर एक मामूली कल्टीवेटर थे। और मास्टर के क्लैन का जो लीडर था वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मतलब डाउ शैंग लेवल पे। फिर भी लेकिन हॉल ऑफ सोल वाले उसे हरा देते हैं। अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि हॉल ऑफ सोल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और जब बैटल थ्रू द हेवन का रिबूट आया था तब आप लोगों ने एक फाइट देखी होगी मास्टर याओलाओ और हॉल ऑफ सोल के बीच, लेकिन वो हॉल ऑफ सोल का बंदा नहीं होता है, वो होता है मास्टर का एक फ्रेंड जो कि फ्लेम मंत्रा के लिए उससे लड़ रहे होता है। और साथ ही साथ उसकी हॉल ऑफ सोल वालों से भी बात हो गई थी, मतलब हॉल ऑफ सोल से जाकर मिल गया था। और अगर हॉल ऑफ सोल की बात वो नहीं मानता है तो हॉल ऑफ सोल वाले उसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे अपने आंगन में। और हॉल ऑफ सोल वाले अपनी कल्टीवेशन करने के लिए दूसरों की सोलों को खाना पसंद करते हैं। ये बात आप लोगों ने पहले भी देखी होगी मास्टर याओलाओ वाली फाइट में, जो कि प्रोटेक्टर वो था, उसने यूनसेन की सोल को रगड़ गया था, मतलब आ गया। और प्रोटेक्टर एक टाइटल नेम है जो कि हॉल ऑफ सोल में एक रैंकिंग के तहत दिया जाता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्रोटेक्टर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं हॉल ऑफ सोल में। अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि हॉल ऑफ सोल के अंदर कितना खतरनाक कंपटीशन है। और इसके बाद की रैंकिंग की बात करी जाए तो इसके बाद जो पावरफुल बंदे होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑनरेबल एल्डर, और ये टोटल 3 होंगे। और इन एल्डर में से जो सबसे खतरनाक एल्डर होगा वो होगा गोल्ड मूगो, और यही होगा हमारे मास्टर का मेन विलन जिसने मास्टर को मरवाया भी था फानफेंग के साथ मिलकर। और इसका जो लेवल होगा वो होगा दाउजुन के 4 स्टार पर। और इसके बाद जो ऊपर वाला लेवल है उन्हें बोलते हैं तियानजुन्स। और इस वाली पोजीशन पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे टोटल 9 बंदे। और इस पोजीशन पर जो बंदे होते हैं उनका लेवल होता है दाउजुन के 5 स्टार के ऊपर। और इस पोजीशन का जो हाईएस्ट लेवल होगा वो होगा डाउ शैंग। और यहाँ पर जो सबसे खतरनाक बंदा होगा वो होगा गुईवू, क्योंकि इस बंदे ने ऑलमोस्ट सबसे पंगा ले रखा है, चाहे वो जियान का क्लैन हो, चाहे वो यूनर का क्लैन हो, चाहे वो मास्टर का क्लैन हो, सबसे बिल्कुल ऑल टोटल। और इसका जो लेवल है वो है बानशैंग, मतलब हाफ सेंट। और इससे जो ऊपर आता है वो होता है डिप्टी चीफ, और इसका नाम भी डिप्टी चीफ ही है। और इसका जो लेवल होगा वो होगा डाउ शैंग के 3 स्टार पर। और जो जियान के फादर है वो भी इसी बंदे के पास है। और इससे जो पावरफुल बंदा होता है वो होता है हॉल ऑफ सोल का चीफ, जिसका नाम होता है हुनमी शेंग, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। और इसका जो लेवल है वो चेंज होता रहता है, पहले ये रहता है डाउ शैंग के 7 स्टार पर जियान इसको धोबी पछाड़ दे के मार देता है, लेकिन इसकी जो सोल होती है वो हॉल ऑफ सोल वाले ले जाते हैं। और वहां पर आ जाता है हॉल ऑफ सोल का बाप,
और इसे फिर जिंदा कर देता है और इसका लेवल आता है डाओशेंग के 5 स्टार पर, क्योंकि जियान ने इसकी बॉडी को डिलीट कर दिया था डाओ के कॉन्टिनेंट से। और ये बंदा सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कर रहा होता है बैटल थ्रू हेवन की एकदम इंपॉर्टेंट चीज की रक्षा, और वो चीज चाहिए होती है जियान को, इसलिए जियान इसके ऊपर टूट पड़ता है और बजा देता है इसको। और फिर वो चीज क्या है मैं ये नहीं बता रहा तुम लोगों को, क्योंकि सारे के सारे स्पॉयलर्स मैंने अगर यही दे दिए तो फिर आगे की स्टोरी में तुम्हें मजा नहीं आने वाला है। और अब करते हैं हम इस वीडियो को एंड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही शेयर भी कर देना अपने यहाँ वहाँ दोस्तों को, ताकि भाई हमारा चैनल भी ग्रो हो जाए और जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर और कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो एक लाइक। तब तक मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।